हेलो स्टूडेंट, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बीपीएससी, जेपीएससी, स्टेट पीसीएस का फॉर्म फिलअप करते हो इस उम्मीद से कि आपका सिलेक्शन होगा और आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल और जवाब होते हैं जो आप अपने आप से बात नहीं करते हो। पहला सवाल जवाब ये है कि वाकई में जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो उससे आप उस एग्ज़ाम में रेस में हो या फिर आउट ऑफ रेस में हो। आप लोग कभी ये नहीं अपने आप से पूछते होगे कि जो प्रीवियस ईयर में उस एग्ज़ाम में जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट वाकई में उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने वाले का था या फिर यूपीएससी वाले बच्चों का था। लेकिन होता क्या है, ना ही ये सवाल जवाब आप खुद से बात करते हो, ना ही इसका इन्फॉर्मेशन कोई आपको देता है, और आप साल दर साल आप प्रिपरेशन करते जाते हो लेकिन फिर भी आप आउट ऑफ रेस में ही रहते हो। कई बार ऐसा होता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो आपको लगता है कि ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है, ये जेपीएससी का एग्ज़ाम है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम से बाहर निकलते हो तो आप दूसरों को बोलते हो कि ये बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, ये तो क्वेश्चन इस एग्ज़ाम का लेवल का क्वेश्चन है, ये तो बीपीएससी का लेवल ही नहीं है। सच्चाई यही है कि समय के अनुसार हर पीसीएस, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, जितने भी पीसीएस हैं, स्टेट पीसीएस हैं, वो सारे सारे अपने आप को अपडेट करते हैं। उनके क्वेश्चंस पूछने के तरीके, उनके एग्ज़ाम लेने के तरीके वो चेंज होते हैं। कंपटीशन हमारा बढ़ता जा रहा है। सच्चाई यही है। इन शॉर्ट मैं आपको बस एक लाइन में बोलूं तो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उसमें जो रिजल्ट लाने वाले स्टूडेंट हैं 90 to 92%, 95% जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो एक्चुअल में यूपीएससी के बच्चे होते हैं। वो प्रिपरेशन इस तरीके से किए होते हैं कि किसी भी टाइप का डाइवर्जन आता है एग्ज़ाम में, चाहे वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछ दिया जाता हो या फिर क्वेश्चन का जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो उनका लेवल बढ़ा दिया जाता हो, या फिर कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक को उठा लिया गया हो, तो किसी भी टाइप का डाइवर्जन अगर किसी क्वेश्चन में आता है वो स्टूडेंट बिल्कुल प्रिपेयर होते हैं कि आ जाओ, मैं किसी भी टाइप के डाइवर्जन्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन आप क्या पढ़ते हो? आप चलते हो एक छोटी सी बुक लुसेंट को लेके, आप चलते हो घटना चक्र को लेके चलते हो कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए, ये थी पुरानी बातें। अब आपको नए दौर में आना होगा। बीपीएससी को नए जमाने के बीपीएससी की तरह आपको सोचना होगा। वो क्या प्लानिंग कर रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, ये चीज़ आपको आज ही डिसाइड करना होगा। मैं बात करने जा रहा हूँ बीपीएससी 69th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। आज 10th ऑफ मार्च है। आज से 204 दिन आपके लिए है रिमेनिंग डे बीपीएससी 69 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। आप अगर ये वीडियो कुछ दिन बाद देखते हो तो 204 दिन से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें ताकि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन ये ना लगे कि आप आउट ऑफ रेस हो, उस दिन ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं था, ये क्वेश्चन बीपीएससी का लेवल नहीं था। कुल मिला के मैं इन शॉर्ट यही बोलना चाहता हूँ कि किसी भी टाइप का एक्सक्यूजेस ना रहे आपके चेहरे पे। आपके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ स्माइल रहे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल कैसा भी था, क्वेश्चंस का डाइवर्जन कैसा भी रहे हो, आप वो क्वेश्चन आप बना के आए और आपके अंदर कॉन्फिडेंट रहे मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो इसी क्रम में चहल एकेडमी आपके लिए लेके आया है 69 प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा, क्या सर अभी से ही टेस्ट सीरीज? यस, अभी से ही टेस्ट सीरीज। क्योंकि लगता होगा कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप एक रूटीन में मेहनत नहीं करते हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत किस डायरेक्शन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत हो रहा है या फिर मेहनत नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो शायद आप अपने आप से बात नहीं करते हो कि आप मेहनत करते जा रहे हो लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन में है या फिर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने, चहल एकेडमी ने एक पैटर्न बनाया, एक टेस्ट सीरीज का पैटर्न बनाया है। वो टेस्ट सीरीज का पैटर्न ऐसा है जो आपको प्रिपरेशन करवाएगा। हम लोग इस टेस्ट सीरीज की मदद से सिर्फ टेस्ट ही नहीं लेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन करवाएंगे। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कौन सा टेस्ट होगा ये आपको आज पता होगा।
उसके अकॉर्डिंग आज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करते हो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2 महीने बाद ही आपको खुद ऑटोमेटिक अंदर से कॉन्फिडेंट आ जाएगा, नस अब तो हम निकाल लेंगे। अब बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम निकाल लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अंदर से कॉन्फिडेंट आना। आप नहीं बोलते हो सचिन, सहवाग, धोनी ये सब आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन एक बार जब फॉर्म में आ जाते हैं ना, फिर उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये स्टार्टअप देने के लिए, ये जो अंदर का जुनून है वो जगाने के लिए चहल एकेडमी का टेस्ट सीरीज अभी से ही लॉन्च हुआ है। इस टेस्ट सीरीज की अपनी कुछ खासियत है। देखिए, बीपीएससी के बच्चे एनसीईआरटी के बुक्स को नहीं छूते हैं, बीपीएससी के बच्चे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को बहुत डीप में नहीं पढ़ते हैं, बीपीएससी के बच्चे रेफरेंस बुक को छूना चाहते भी नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर किसी भी टाइप का डाइवर्जन हुआ तो ये आप समझ जाइए कि आप आउट ऑफ रेस हो जाओगे। तो अगर प्रिपरेशन लगता है कि आप रेस में बने रहना चाहते हो, तो जहाँ जहाँ डाइवर्जन होता है, जैसे एनसीईआरटी का बुक है, रेफरेंस बुक है और करंट अफेयर्स का डीप स्टडी, ये तीनों जो पार्ट है जहाँ से आप आउट ऑफ रेस जा सकते थे, ये सारा का सारा हम लोग टेस्ट सीरीज में लेके आए हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है किससे? एनसीईआरटी के टेस्ट सीरीज से, ठीक है। तो इस एनसीईआरटी में हम लोग आपको एक चैप्टर देंगे, बुक का नाम बताएंगे, चैप्टर देंगे, उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको वो चैप्टर पढ़ के आना है। मतलब कुल मिला के मैं ये बोलूँ तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी हम लोग आपको कंप्लीट करवाएंगे। जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग पहुंचेंगे रेफरेंस बुक पे। रेफरेंस बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके कंसेप्ट को इन्हेंस करने के लिए। किसी भी सब्जेक्ट में डीप नॉलेज के लिए रेफरेंस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप 50 बुक पढ़ो, लेकिन एक बुक पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और इन डेप्थ में पढ़ेंगे, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, वो क्वेश्चन आप बना लो। इसी तरीके से जो हमारे टेस्ट सीरीज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, वो डेफिनेटली इन डेप्थ होंगे। ऐसा नहीं पूछेगा, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। देखिए, सीधी बात बोलूं तो इस टेस्ट सीरीज में हम लोग आपको खुश नहीं करने जा रहे हैं। हो सकता है कि पहले टेस्ट में आपके मार्क्स काफ़ी कम आए, लेकिन अगर आप इस टेस्ट में बने रहोगे, अपने आप को टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर मॉड्यूलेट करोगे, तो डेफिनेटली कहता हूँ कि 1 महीने बाद आपके जो मार्क्स होंगे वो काफ़ी इम्प्रूव होंगे और धीरे धीरे एक समय आएगा कि आपके एनसीईआरटी कमांड हो जाएंगे, आपके रेफरेंस बुक कमांड हो जाएंगे, जो आपके करंट अफेयर्स है वो अच्छा हो जाएगा। तो जब लास्ट में मॉक टेस्ट होगा, उस मॉक टेस्ट में 150 में से कम 120 और 130 तो आपका आएगा ही आएगा। तो मैं इन शॉर्ट अगर मैं रिवाइज करूं इस सेशन के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको प्रिपरेशन करना है। जैसा जैसा टेस्ट सीरीज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज में एनसीईआरटी के भी टेस्ट सीरीज होंगे, रेफरेंस बुक के टेस्ट सीरीज होंगे और मॉक टेस्ट तो आपके होंगे ही होंगे। लास्ट जो आपके 68th प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज हुआ था, तो मैं कितनी बार बोला था कि हमारे टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे और वो हुआ ही कि टेस्ट के क्वेश्चन आए। देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अपने आप को खुश ना करें। वन लाइनर क्वेश्चंस को देख के बना के अपने आप को खुश मत कीजिए। प्रिपरेशन ऐसा कीजिए एग्ज़ाम निकल जाए। तो उसी के लिए चहल एकेडमी आपके लिए लेके आया है 69th का टेस्ट सीरीज। इसको ज्वाइन करें और इसी के अकॉर्डिंग यदि आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो इसका PDF ले लीजिए और टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अपना प्लान चार्ट बनाइए, अपना प्रिपरेशन कीजिए और डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको मदद मिलेगी। ओके, ठीक है, थैंक यू।